Good morning class. We are starting again with the important question series और ये हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट ये पॉलिनोमियल्स टॉपिक्स में से है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, नाउ सी हियर, obtain all other zeros of the polynomial 9x raised to the power of 4 minus 6x cube minus 35x square plus 24x minus 4 if two of its zeros are 2 and minus 2. ओके, अब यहां पर देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 9x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4. ये पॉलिनोमियल है हमारे पास. ओके, और इसके दो जीरोस गिवन है, हमें रिमेनिंग दो जीरोस फाइंड करने हैं. ओके, यहां पर देखिए 9x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस गिवन है 2 एंड माइनस 2. हमें रिमेनिंग दो जीरोस फाइंड करने हैं. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिसाइड करती है कि कितने जीरोस है. जीरोस मतलब फैक्टर्स, कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं. अब यहाँ पर पावर 4 है, इसका मतलब है कि इसके टोटल 4 जीरोस आएंगे. ओके, टोटल 4 रूट्स आएंगे या टोटल 4 फैक्टर्स आएंगे. अब दो तो हमारे पास ऑलरेडी है 2 एंड माइनस 2, तो रिमेनिंग 2 हमें फाइंड करने हैं. रिमेनिंग 2 हमें फाइंड करने हैं. तो चलो लेट्स फाइंड. अब फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2 गिवन है एंड सेकेंड फैक्टर इज x इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, इसे हम फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये देखो, ये आपके पास आ चुका है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 2. ओके, इसे फर्दर कैसे लिखा जाएगा, इसे फर्दर हम लिख सकते हैं एज x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 x रेज़ टू द पावर ऑफ 2. ये देखियो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x रेज़ टू द पावर ऑफ 2 एंड माइनस 4. अब ये हमारे पास एक आउटकम आ चुका है, हमने आइडेंटिटी के साथ उसको एक्सपांड किया है. तो इसे हम मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहीं पर सामने यहां पर लिखता हूं. तो ये आएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड x प्लस 2. तो इसे फर्दर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4. ये हमारे पास आ चुका है. अब इस x माइनस 4 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे. ओके, तो देखिए ये आएगा हमारे पास x रेज़ टू द पावर ऑफ 2 माइनस 4. इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. 9x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4. ठीक है. अब देखिए 9x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 और यहां पर x स्क्वायर है. ओके, तो हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर. 9x square into x square will become 9x raised to the power of 4. 9x square into minus 4, तो 9 4s are 36. तो ये आएगा आपके पास माइनस 36x स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए ये माइनस, यहां पर माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास आएगा माइनस 6x क्यूब, यहां से आएगा आपके पास x स्क्वायर, यहां से आएगा आपके पास 24x, यहां से आएगा माइनस 4. देखिए माइनस 6x क्यूब को मैंने यहां से लिया है 36x स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर, इसका आउटकम x स्क्वायर आएगा. यहां पर देखिए 24x एज इट इज माइनस 4 एज इट इज. ठीक है. अब देखिए यहां पर हमारे पास माइनस 6x क्यूब है और यहां पर x स्क्वायर है. x स्क्वायर जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा माइनस 6x आएगा. तो माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस 6x क्यूब. ओके, माइनस 6x इंटू 4, 6 4s are 24. अब माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, माइनस 6x इंटू माइनस 4 विल बिकम प्लस 24x. तो यहां पर आएगा आपके पास प्लस 24x. ठीक है. अब ये बनेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4. ठीक है. अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4 है और यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम यहां पर प्लस 1 लिख सकते हैं. 1 इंटू एक्स स्क्वायर
1 इंटू -4 -4, तो ये पूरा आउटकम आपके पास 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है, रिमाइंडर इज 0। ओके, अब फर्दर देखिए, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। अब 9x² माइनस 6x प्लस 1, इसको हम यहां पर लिखते हैं, ये आएगा आपके पास। फर्दर देखिए, 9x² माइनस 6x प्लस 1, अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके, तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 9 1 जा 9, तो हमें +9 चाहिए और यहां पर हमें -6 की रिक्वायरमेंट है। ओके, हमें 9 चाहिए, +9 की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, और यहां पर हमें -6 चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, -3 एंड -3, -3 इंटू -3 विल बिकम +9 एंड -3 एंड -3 विल बिकम -6। तो हमारे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कैसे? -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 विल बिकम +9 एंड -3 एंड -3 विल बिकम -6। ओके, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं 9x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास 9x है, 9x² है, यहां पर -3x है, तो यहां से हम 3x को कॉमन लेंगे। हमारे पास 3x है, हमारे पास ये 3x, 3 3 जा 9, x इंटू x², यहां पर 1 आएगा आपके पास। यहां से हम -1 को लेंगे। ठीक है, अब आपके पास आएगा 3x माइनस 1। देखिए -1 इंटू 3x -3x, -1 इंटू -1 विल बिकम +1। ठीक है, अब फर्दर देखिए, ये हमारे पास 3x माइनस 1 है और ये हमारे पास 3x माइनस 1 है। ओके, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 और 3x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा और x इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया। ये आपके दो जीरोज आ चुके हैं, 1/3 एंड 1/3। तो यहां पर इसके टोटल 4 जीरोज है। जैसे मैंने कहा था कि पावर जब भी 4 हो आपके पास, तो आपने समझ लेना कि इसके 4 जीरोज है। 2 तो हमें गिवन थे, 2 एंड -2, और 2 हमने कैलकुलेट किए, 1/3 एंड 1/3। ओके, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड करना है। फिर लॉन्ग डिविजन मेथड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, और फिर आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब आता है। ओके, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल्स में, उसकी आप प्रैक्टिस करिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2/√x प्लस 3/√y। ओके, देन 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। ओके, और आपको यहां पर x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। ओके, नाउ सी 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड वन हमारे पास क्या गिवन है, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। ओके, ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1/√x को हम a लिखेंगे एंड 1/√y को हम b लिखते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/√x जो है वो a के बराबर है, 1/√y जो है वो b के बराबर है। अब यहां पर इसको पुटअप करते हैं, तो आपके पास आएगा
2a। अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहां पर पुटअप करने वाले हैं। ओके, सो 2a प्लस 1/√y b के बराबर है, तो यहां पर आपके पास आएगा 3b इज इक्वल्स टू 2। इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने 1/√x इज इक्वल्स टू a को हमने यहां पर पुटअप किया है, 1/√y इज इक्वल्स टू b को हमने यहां पर पुटअप किया है, इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। सो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद देखिए आपके पास क्या है 4/√x, तो ये बनेगा आपके पास 4a, फिर बनेगा -9b इज इक्वल्स टू -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास दो प्रॉपर इक्वेशंस आ चुके हैं। अब इस इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, विचएवर मेथड यू लाइक, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। विचएवर मेथड यू फील कंफर्टेबल, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब यहां पर चेक करते हैं कि किसका कोएफिशिएंट हम सेम बना सकते हैं, अपोजिट साइन वाले। तो हम a के भी कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं, b के कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं। तो मैं b के कोएफिशिएंट सेम बनाने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -9b है, यहाँ पर +3b है। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले मैं b को एलिमिनेट करूंगा, फिर मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर जब मुझे a की वैल्यू मिलेगी तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके b की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1 है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, 2 3 6a प्लस 3 3 9b एंड 2 3 6, ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 जो था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर 3b था, यहां पर -9b है, तो अब यहां पर 9b आ चुका है। अब +9b और -9b जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, b एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का एडिशन करता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखिए हमारे पास आएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 6, और नेक्स्ट हमारे पास है 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। अब यहां पर देखिए ये +9b और -9b दोनों कैंसिल हुए, हमारे पास आया 10a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी, a की वैल्यू आएगी 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। ठीक है, अब इस 1/2 को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूं इसको। ठीक है, तो पुट a इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुटअप करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2a a की जगह पर 1/2 पुटअप करता हूं मैं, प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास यहां पर 1 बचा है, प्लस 3b इक्वल्स टू 2। तो इस 1 को आप इस साइड शिफ्ट करिए तो आपको मिलेगा 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 3b इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, b की वैल्यू आपके पास 1/3 आ चुकी है। अब a की वैल्यू आपके पास 1/2 है, b की वैल्यू 1/3 है, लेकिन आपको x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो इनिशियल में हमने ये दो इक्वेशन फॉर्म किए थे, 1/√x इज इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b। अब हम जो a की वैल्यू और b की वैल्यू जो मिली है उसे हम यहां पर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास आएगा 1/√x इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कितनी आपके पास 1/2 है। अब यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 2 1 2 एंड √x इंटू 1 √x। अब ये रूट है, इसको हमें हटाना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा ये इसका रूट हट जाएगा और यहां पर आएगा 4।
तो x की वैल्यू 4 मिल चुकी है। उसी तरह से अब 1/√y इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√y इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू √y इंटू 1, √y आएगा। अब इस यहां पर भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, ओके। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा और √y का स्क्वायर y आएगा, ओके। तो y इज इक्वल टू 9 आ चुका है एंड x इज इक्वल टू 4 आ चुका है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चन। दोनों भी क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।